हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा एक नई वैकेंसी आने वाली है जो कि है चौकीदार की। और अभी तक में यानी कि अभी जो 2026 चल रहा है, इस 2026 से पहले इस पोस्ट के लिए कभी भी वैकेंसी नहीं आई। बहालियां होती थी, थाना खुद इसकी बहाली कर लेता था या फिर डीएम एसपी के द्वारा इसका बहाली हो जाता था, लेकिन कभी भी सरकार के द्वारा इसका बहाली का कोई प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। तो अब जो है बहुत बड़ी संख्या में बिहार में चौकीदार की वैकेंसी आने वाली है और जिसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए। जिन इसकी क्वालिफिकेशन जो है वह मात्र 10th पास है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के विद्यार्थी जो हैं इसके फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके बारे में यानी कि चौकीदार वाले पोस्ट के बारे में हम लोग एक एक चीज बारीकी से जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए इसका आप लोगों के सामने एक शुरुआत किया जाए। तो चलिए हम लोग जानते हैं चौकीदार की वैकेंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से उसका फॉर्म भरा जाएगा, किस प्रकार से उसका एग्जाम होगा। सारा जानकारी आप लोगों को डिटेल से अभी मिलेगा। तो सबसे पहला सिचुएशन हम आपके सामने ये रख दे रहे हैं कि टोटल सीट इसमें कितना है, आपको ये भी जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ इसका एग्जाम कैसा होना है ये भी आपको बताएंगे। चयन प्रक्रिया का क्या तरीका है ये भी पता होगा। परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा ये भी आपको बताएंगे। आयु सीमा इसमें क्या होगा ये भी आपको बताएंगे और आरक्षण का क्या नियम होगा ये भी। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप लोगों को अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए इसका शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला इस प्रकार का पेपर का एक कटिंग है, यानी कि पेपर में इसका एक नोटिफिकेशन आया, पेपर में इसका अनाउंसमेंट हुआ जो कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखा 20,000 चौकीदारों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। यानी कि सिंपल सी मामला है कि इस प्रकार से अब जो है वैकेंसी आएगा, 20,000 से अधिक वैकेंसी आने वाला है। हमने आपको बताया कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए यहां पर हम सभी चीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है, क्रमांक 1 में है यानी कि चौकीदार की वैकेंसी होगी, ठीक है। और यहां पर एक कुछ मिसटाइपिंग हो गया, दफादार है उसकी वैकेंसी होगी और एक वैकेंसी हो जाएगी आपको वरीय दफादार की, और यहां पर आप वरीय दफादार लिखिए, वरीय दफादार की वैकेंसी होगी और दफादार की वैकेंसी होगी। ये 3 प्रकार की वैकेंसी जो है अभी आने वाली है। तो चलिए इसमें देखते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पटना, भोजपुर, नालंदा, कैमूर, सहरसा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, इसी प्रकार से आ जाए यहाँ पर अरवल तक। यानी कि टोटल का टोटल 38 के 38 जिला में कितने पोस्ट हैं किस चीज के, वो सब यहाँ पर डिटेल से आपके सामने होगा। चौकीदार में देख लीजिए, दफादार में देख लीजिए, वरीय दफादार में देख लीजिए। यानी कि अगर हम सिर्फ पटना का बात करें तो 1279 सीट टोटल पटना में ही होगा। अभी यहां पर देख लीजिए टोटल कुल जो है चौकीदार का टोटल पोस्ट हो जाएगा, यहां देख लीजिए 26,000 है। दफादार का टोटल सीट हो जाएगा 1900, यानी कि 2000 में 100 कम। और वरीय दफादार का टोटल हो जाएगा आपको 1000, यानी कि कुल मिलाकर के कुल सीट जो है वह है 28,900। टोटल सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, 28,900 कुल सीट होगा, जिसमें कि चौकीदार, दफादार और वरीय दफादार का यहां पर पोस्ट होना है। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी होंगी और 10th पास होगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है इसका। चलिए अब आगे हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से समझते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए क्या चीज, तो 10th पास। साथ ही साथ आपको बता दें कि आवेदक को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि साइकिल चलाने वाला एक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, ठीक है। तो साइकिल चलाने आपको आता है, इसका एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो सर्टिफिकेट आपको उसमें जमा करना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 10th पास और आवेदक को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, ये हमारा क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। अब है कि चयन प्रक्रिया इसका किस प्रकार से होगा, इसका चयन का क्या तरीका होगा वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा इसमें, जो कि आज तक कभी भी चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार के लिए कभी भी रिटेन एग्जाम नहीं हुआ है, इसमें रिटेन एग्जाम होना है। फिजिकल टेस्ट भी होगा,
मेडिकल टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ये चारों प्रक्रिया से आप गुजरेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर इसमें चौकीदार वाले पोस्ट पे, दफादार, वरीय दफादार वाले पोस्ट पे आपका जो है ज्वाइनिंग कराया जाएगा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसी में देखेंगे और जानेंगे क्या चीज है मामला हमारे पास। एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। लिखित परीक्षा 2 प्रकार में होंगी। कुल प्राप्तांक होंगे कितने, तो 75। टोटल कितने प्राप्तांक होंगे, तो 75 टोटल प्राप्तांक आपके होंगे एग्जाम में। अब देखिए क्या है, आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे, उस 4 विकल्प में से किसी एक को आपको टिक करना होगा। एग्जाम का टोटल समय होगा 90 मिनट का और टोटल के टोटल प्रश्न होंगे यानी कि अंक होंगे 75। ठीक है, अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन होंगे और आप इसके लिए तो तैयारी हर रोज करते ही हैं। अलग से कोई अलग से इसका तैयारी वाला मामला नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, हिंदी भी आप पढ़ते हैं, इसी का है एग्जाम। चलिए आगे बढ़िए। फिजिकल टेस्ट इसका किस प्रकार का होगा, तो बस जस्ट आप समझ लीजिए, जो बिहार पुलिस का फिजिकल टेस्ट है सेम टू सेम उसी टाइप का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो देख लीजिए, ऊंचाई के मामले का हम बात कर लें तो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। ईबीसी वाले जो है 162, एससी और एसटी वाले जो होंगे उनका 160 और महिला वो किसी भी इससे है, किसी भी वर्ग से है, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, उससे कोई मतलब नहीं है। महिला सभी वर्गों के हो जाएंगे कितने, 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद आपको दौड़ का भी होगा, इसमें दौड़ना भी होगा। तो दौड़ में आपको टोटल 30 अंक मिलेंगे। उधर आप देख लीजिए 75 रिटन एग्जाम का था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का। इसके बाद 30 नंबर जो है इधर आपको दौड़ में है। पुरुष को जो है दौड़ना है 1.6 किलोमीटर और कितने समय में, तो 6 मिनट में। और महिला को 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी कितने समय में, तो 5 मिनट में। क्लियर है, समझ में आ रहा। ऊंची कूद भी होगी, यानी कि कूदना भी होगा आपको, जो रस्सी लगा करके जो कूदते हैं ना, वो कूदना भी होगा। 10 नंबर उसमें भी आपको मिलेंगे। पुरुष को ऊंची कूद में 4 फीट ऊंचाई पर कूदना होगा और महिला को 3 फीट ऊंचाई पर कूदना होगा। ठीक है, साथ ही साथ गोला भी फेंका जाएगा आपको, इसमें भी आपको 10 नंबर मिलना है। यहां पर आपको 30 नंबर और यहां पर आपको 10 नंबर मिलना है। तो इसमें क्या, पुरुष को जो 16 पाउंड का गोला फेंकना, 16 फीट दूर फेंकना है और महिला को 12 पाउंड का गोला फेंकना है, कितना फीट, 12 फीट फेंकना है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप कम फेंकते हैं या ज्यादा फेंकते हो तो उसी के हिसाब से आपको नंबर भी बढ़ता और घटता रहेगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को बिहार पुलिस में इसी प्रकार का जानकारी है और चौकीदार में भी इसी प्रकार का आपका फिजिकल टेस्ट का मामला होने वाला है। साथ ही साथ आगे हम बढ़े, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज जाना है वो देख लीजिए। आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि जो आप 10th पास आउट हैं उसका प्रमाण पत्र चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड आपको लगेगा ही लगेगा, आधार कार्ड तो जरूरी है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो आप बिहार के हैं या नहीं है। अगर आप बिहार के हैं तब तो अच्छी बात है, बिहार से अगर आप नहीं है तो फिर बहुत ही आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो है आचरण व्यवहार किस प्रकार का है, आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं कि लड़ाई झगड़ा से बचाने वाले हैं, वो आचरण प्रमाण पत्र ये भी आपको होना चाहिए। साइकिल चलाने संबंधित स्वयं घोषणा पत्र ये भी आपको लगेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो, अब सभी तो दिव्यांग नहीं होते ना, जो दिव्यांग होंगे उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा, जो दिव्यांग नहीं होंगे उनको नहीं लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं उनको लगेगा, जो नहीं लगेगा उनको। हाल ही के 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बाबू यहां पर लगना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका कार्य क्या होगा। ठीक है, आप जो चौकीदार बनते हैं, दफादार बनते हैं, वरीय दफादार जो आप बनते हैं, तो आपका क्या काम होगा, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। गांव में शांति बनाए रखना है आपको, गांव में क्या करना है, शांति बनाए रखना है। साथ ही साथ थाने में अगर किसी भी प्रकार का आपसे बाहर हो जाता है मामला, आपको
आपसे बाहर का है, ठीक है। तो फिर क्या करना, आपको थाना में रिपोर्ट करना कि हाँ जी फलाने जगह पर ऐसा ऐसा लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार का मामला, मर्डर वर्डर ये चीज हो गया है, तो आपको थाना को आपको बताना है। गांव में किसी भी घटना की जानकारी थाना में देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का घटना अगर आपके गांव में होता है जहां पर आपका पोस्टिंग है, तो फिर आपको थाना में ये जानकारी देना पड़ेगा। फिर क्या है, पंचायत और जनता के बीच तालमेल बनाए रखना है। पंचायत और के जो जनता है उनके बीच आपको तालमेल बना के रखना है और सबसे आपको व्यवहार अच्छा रखना है। ये मामला है हमारे यहाँ पर, इसका जो कार्य है, इसका जो भूमिका है, हम लोग इसका बात किए। अब मामला आ जाता है कि इसमें एज का क्या मामला है, आयु सीमा क्या होगा, किस प्रकार से ज्वाइनिंग जो होगा उसमें आयु क्या होना है। तो देख लीजिए, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 37 वर्ष का आयु होगा, और जो महिला होंगी जनरल कैटेगरी की उनका जो है 40 वर्ष एज होगा। ओबीसी और ईबीसी के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, यानी कि जनरल कैटेगरी के बाद 3 साल का जो ग्रेस मिलता है वो ओबीसी प्रमाण पत्र के लगाने के साथ, और एससी एसटी के बाद 37 साल और प्लस 5 साल का जो उनको मिलता है आरक्षण, वो चीज, यानी कि आप 42 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आइए, अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन करने के क्रम में आपसे कितना फी चार्ज किया जाएगा उसका, तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट है, महिला अभ्यर्थी है, अगर वो बिहार से हैं तो उनको लगेगा कितना, मात्र और मात्र 100 रुपया सभी के लिए। जो इस बार मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जो चुनाव से पहले जो घोषणा किए थे कि अब जो है सबको 100 रुपया ही देना पड़ेगा, तो 100 रुपया आपको लगेगा। उस चार्ज में किसी भी प्रकार का कोई आनाकानी वाला मामला नहीं है। तो आप इसके लिए हो जाइए तैयार, आप इसके लिए हो जाइए तैयार। अगर आपको चौकीदार बनना है, दफादार बनना है, वरीय दफादार बनना है, तो आपने सारा जानकारी ले लिया, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। वैकेंसी जैसे ही आएगी फिर इस पर हम आगे की कहानी आपको जरूर समझाएंगे, सुनाएंगे, और जो क्लासेस है वो इसमें चलेंगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के अन्य किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे जानकारी के साथ। जय हिंद।